मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग गुरु। तो आज के टॉपिक में बात करेंगे हाइड्रोलिक रैम के बारे में कि हाइड्रोलिक रैम कैसे काम करती है और इसका क्या फंक्शन होता है। डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि हाइड्रोलिक रैम क्या काम करती है। तो हाइड्रोलिक रैम क्या करती है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर को हाइट, अगर हम ग्रेटर हाइट पे लेके जाना है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो लिफ्ट स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर टू ग्रेटर हाइट फ्रॉम लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल एट स्मॉलर हाइट। यानी कि अगर हमारे पास यहाँ पे नीचे स्मॉलर हाइट में बहुत सारा पानी है और उसको हमने हायर हाइट पे लेके जाना है तो हम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर को हायर हाइट पे लेके जा सकते हैं, मगर उसकी क्वांटिटी है जो वाटर की वो कम रहेगी, मगर हम लेके जा सकते हैं नीचे स्मॉलर हाइट से ग्रेटर हाइट तक। तो डायग्राम की मदद से समझते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। ये देखिए डायग्राम है, इसमें क्या है, ये सप्लाई टैंक है। सप्लाई टैंक का क्या मतलब है, यहाँ पे जो पानी है इकट्ठा हुआ पड़ा है जो यहाँ पे है और हमने इसको लेके जाना है यहाँ पे डिलीवरी टैंक तक। यहाँ पे इसको पानी को हमने लेके जाना है। तो क्या करेगा, ये जो सप्लाई टैंक है ये पानी इसके अंदर आ जाएगा। ये तो क्योंकि ये जो वॉल्व चैम्बर और डिलीवरी यहाँ पे जो चैम्बर लगा हुआ है जो कि इसके ऊपर एयर वेसल लगा हुआ है और ये एयर वेसल की मदद से हम क्या करेंगे, इसको जो स्मॉल क्वांटिटी वाटर को डिलीवरी टैंक तक आसानी से पहुंचा देंगे। तो सप्लाई टैंक से सबसे पहले शुरू करते हैं। सप्लाई टैंक से पानी आएगा सप्लाई पाइप के अंदर से इस टैंक में। इस टैंक में क्या है, इस टैंक में दो वाल्व लगे होते हैं। एक तो ये V1 आप देख सकते हैं वेस्ट वाटर वाल्व है और दूसरा ये V2 है जो डिलीवरी वाल्व है। ठीक है, ये दोनों क्या है, नॉन रिटर्न वाल्व है, यानी कि सिर्फ एक ही ऑपरेट होते हैं। ये चाहे तो ऊपर होंगे चाहे फिर नीचे, ये एक बार ही ऑपरेट होते हैं। तो ये दोनों वाल्व क्या करेंगे, ये सिर्फ ऐसे ऊपर, ये अगर नीचे आएगा तो यहाँ से पानी वापस, ये सिर्फ यहाँ से पानी कब वापस निकलेगा, जब ये वाल्व नीचे की तरफ आएगा तब यहाँ से जो पानी है वो वापस चला जाएगा। दूसरी तरफ ये पानी वापस नहीं भेजेगा, अगर ये ऊपर चला जाता है तो पानी वापस नहीं जाएगा, यानी कि ये सिर्फ एक बार ही ऑपरेट करेगा। दूसरा वाल्व भी सेम है, जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तब इसके अंदर से पानी है वो निकल के इसके अंदर आएगा, जो ये वेसल है एयर वेसल है इसके अंदर आएगा। और दूसरी तरफ से जब वापस इसके, अगर सपोज करो मोटर बीच में लाइट चली जाती है, ठीक है, लाइट नहीं सॉरी, अगर यहाँ से जो पानी का फ्लो टूट जाता है तो यहाँ से जो पानी वो वापस ना आ जाए, इसलिए यहाँ पे भी नॉन रिटर्न वाल्व लगाया हुआ है। ये नीचे आ जाएगा तो यहाँ से पानी का जो बैक फ्लो है वो नहीं आएगा। और इसके जो एयर वेसल है इसके अंदर एक चैम्बर है ऊपर, उसके अंदर के एयर फिल की हुई है। तो अब ये वर्किंग कैसे करता है, वर्किंग में क्या होगा, जो यहाँ पे सप्लाई टैंक है वो आसानी से यहाँ पे पानी आ जाएगा इस वाले चैम्बर में। इस वाले चैम्बर में जब पानी आ जाएगा, पानी आता रहेगा, तो पानी आने की वजह से क्या होगा, ये वाल्व ओपन है, पानी इसके अंदर जो एयर वेसल है इसके अंदर फिल हो जाएगा। एयर वेसल के अंदर फिल होगा तो जो एयर उसके ऊपर रहेगी वो कंप्रेस हो जाएगी। एयर कंप्रेस होने की वजह से क्या होगा, जो एयर है वो अपना प्रेशर एग्जर्ट करना शुरू कर देगी वाटर के ऊपर, जो वाटर इसके अंदर फिल हुआ है। क्योंकि एयर को हम कंप्रेस करेंगे तो एयर भी तो अपना रिएक्शन देगी, तो उससे क्या होगा, वो नीचे प्रेशर लगाना शुरू कर देगी। तो जैसे ही वो प्रेशर नीचे लगाना शुरू करेगी तो एयर का जो प्रेशर होगा, यहाँ पे एक पाइप देख सकते हैं, ये आप जिसको डिलीवरी पाइप बोला गया, वो बहुत थिन है जिससे कि हम थोड़ा थोड़ा पानी ऊपर पहुंचा सकते हैं। तो एयर जब प्रेशर अपना लगाएगी तो यहाँ से जो वाटर आएगा वो इसके अंदर राइज करना शुरू कर देगा और डिलीवरी टैंक के अंदर वो फिल हो जाएगा। अब दोबारा से क्या होगा, जैसे इसका मोमेंटम टूटता है, ठीक है, एयर ने देखिए, एयर ने कंप्रेस की, जितनी कंप्रेस हुई है उतनी वो अपनी एग्जर्ट करेगी, एग्जर्ट इतना ही फोर्स वो बाहर निकालेगी। अब उतनी फोर्स तो उसने लगा दी एयर की, अब जो कंप्रेसिबिलिटी वो खत्म होगी इसका, यानी कि इसका मोमेंटम टूट गया। अब जो यहाँ से पानी वो वापस आना शुरू हो गया, क्योंकि ये मोमेंटम टूट गया तो पानी वो तो वापस तो फ्लो करेगा, क्योंकि वो ज़्यादा हाइट पे डिलीवरी टैंक है तो पानी वो नीचे की आना तरफ शुरू करेगा। तो यहाँ पे जो डिलीवरी वाल्व है ये क्लोज हो जाएगा, क्योंकि ये एक तरफ ही खुलता है ये, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, ये बंद हो जाएगा, ठीक है, ये बंद हो गया तो जो पानी है वो नीचे की तरफ नहीं आएगा। दोबारा से फिर से सप्लाई टैंक फुल होगा, वाल्व ऊपर होगा, ठीक है, वाल्व ऊपर होने की वजह से एयर फिर से कंप्रेस होगी और फिर से डिलीवरी टैंक ये अपना ये काम है वो करता रहेगा। तो ये था हाइड्रोलिक रैम का काम, कि हाइड्रोलिक रैम जो पानी ऊपर पहुंचाता है स्मॉल हाइट से ग्रेटर हाइट तक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर को, तो ये एयर वेसल की मदद से ही पहुंचाता है। एयर कंप्रेस होती है, एयर फिर अपनी एक्सपेंड होगी तो वाटर को ऊपर की तरफ से वाटर को प्रेशर लगाएगी, फोर्स लगाएगी और वाटर ऊपर चला जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि हाइड्रोलिक रैम के ऊपर था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।